एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। वे किशोर अवस्था में थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल घर के सामने आम का एक पेड़ और थोड़ी सी बंजर जमीन थी। आम के पेड़ पर जो फल आते उन आमों के 3 हिस्से कर तीनों भाई एक एक हिस्सा ले लेते थे। आम बेचकर वे अपना किसी तरह गुजारा करते थे। एक बार एक संत घूमते हुए उस गांव में आए। वे बहुत थके हुए और भूखे थे। तीनों में से बड़ा भाई संत से मिला। उसने अपने हिस्से में से कुछ पके आम संत को खाने के लिए दे दिए। शहद जैसे मीठे आम खाकर संत बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े भाई से एक वरदान मांगने के लिए कहा। बड़े भाई ने कहा, महाराज, मुझे गायों और बैलों का झुंड दे दीजिए। संत ने कहा, ऐसा ही हो। बड़े भाई ने देखा कि उसका बेड़ा गायों और बैलों से भर गया है। बड़ा भाई बहुत खुश हुआ। उसने संत को प्रणाम किया और संत उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। इसके बाद संत मंझले भाई के पास गए और बोले, मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करवाओगे? मंझले भाई ने भी अपने हिस्से में से कुछ आम संत को दे दिए। संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मंझले भाई को भी वरदान मांगने के लिए कहा। मंझले भाई ने कहा, मेरी जमीन बंजर है, उसे उपजाऊ बना दीजिए। संत ने कहा, ऐसा ही हो। बंजर भूमि तुरंत उपजाऊ हो गई। मंझला भाई ये देखकर बहुत खुश हो गया। उसने भी श्रद्धापूर्वक संत को प्रणाम किया। संत उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। बाद में संत छोटे भाई के पास गए। छोटे भाई ने संत को प्रणाम कर उनका स्वागत किया। उसने एक थाली में पके हुए आम काट कर रखे और संत को खिलाए। संत ने कहा, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। छोटे भाई ने कहा, मुझे एक ऐसी सुंदर और संस्कारी कन्या चाहिए जिससे विवाह करके मैं सुख शांति पूर्वक रह सकूं। संत ने कहा, तथास्तु। छोटा भाई आंखें फाड़ते देखता रहा। उसके सामने सुंदर सी एक कन्या खड़ी थी। छोटे भाई को जैसे सर्वस्व मिल गया हो। संत ने उसे आशीर्वाद देकर गांव से विदा ली। तीनों भाइयों की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। समय बीतता गया। एक दिन संत ने सोचा कि तीनों भाइयों के पास जाकर देखता हूँ कि वरदान पाकर वो क्या कर रहे हैं। संत ने भिखारी का भेष बनाया और गांव में आ पहुंचा। रात उन्होंने गांव के बाहर एक मंदिर में बिताई। सुबह वे बड़े भाई के पास गए तो देखा उसका बहुत बड़ा बाड़ा था। बाड़े में गायों और बैलों का बहुत बड़ा झुंड था। गायें दूही जा रही थी। उनके गले में बंधी हुई छोटी छोटी घंटियां बज रही थी। भिखारी के भेष में आए संत ने बड़े भाई से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिलेगा? बड़ा भाई गुस्से में आकर चिल्लाया, कहाँ से चले आते हैं सुबह सुबह ये भिखारी? मैं भिखारियों को दूध देने लगा तो मेरा क्या होगा भला? चलो भागो यहाँ से। भिखारी के भेष में आए संत अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, तुम मेरे दिए हुए वरदान के लायक नहीं हो, इसीलिए मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। दूसरे ही पल गायों और बैलों का विशाल झुंड अदृश्य हो गया। बड़ा भाई पुनः अपनी मूल स्थिति में आ गया। इसके बाद संत भिखारी के भेष में मंझले भाई के पास पहुंचे। उसके यहाँ अनाज के भंडार भरे हुए थे। घर के पिछवाड़े विशाल खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी। संत ने उसके करीब जाकर कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ा सा अनाज दे दो। मंझले भाई ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यहाँ मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है। मैं यदि तुम जैसे भिखारियों को अनाज बांटने लगा तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा?
संत ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, तुम भी वरदान के लायक नहीं हो। मैंने जो तुम्हें वरदान दिया था उसे मैं वापस लेता हूँ। तुरंत अनाज के भंडार गायब हो गए और लहराती हुई फसल अदृश्य हो गई। हरी भरी उपजाऊ भूमि बंजर हो गई। मंझला भाई पहले की तरह फिर से गरीब हो गया। बंजर जमीन देखकर उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप हुआ। अंत में संत छोटे भाई के घर पहुंचे। संध्या का समय हो चुका था। बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। संत ने छोटे भाई से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। बाहर की अत्यधिक ठंड मुझसे सहन नहीं हो रही। क्या तुम्हारे घर में मुझे आश्रय मिलेगा? छोटे भाई ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया, आइए आइए, आप अंदर आकर विश्राम कर सकते हैं। छोटे भाई की पत्नी ने भिखारी के भेष में आए साधु का बहुत सत्कार किया। उसे भोजन करवाया, उसका बिस्तर लगा दिया। छोटे भाई ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव न रखते हुए उससे बातें की। उसके बाद सब लोग सो गए। सवेरे संत की आंखें खुली तो उनके लिए दातुन, पानी का लोटा और गमछा हाजिर था। दातुन करते ही एक गिलास गर्म दूध हाजिर हो गया। संत को बहुत प्रसन्नता हुई। भिखारी का भेष छोड़ संत अपने मूल रूप में आ गए। छोटे भाई ने संत को तुरंत पहचान लिया। उसने संत को प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने उनके चरण स्पर्श किए। संत ने खुश होकर कहा, इतनी सुख समृद्धि मिलने पर भी तुम में जरा भी अभिमान और असभ्यता नहीं छू पाई। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ और तुम्हें इसका फल मिलना ही चाहिए। संत ने कहा, गांव के उत्तर में एक पहाड़ी है और वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। कल पूर्णिमा है। आधी रात के समय तुम अपनी पत्नी के साथ वहां जाना। बरगद के नीचे तुम्हें कोई उपहार मिलेगा। पूर्णिमा की रात को छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा तो उसने देखा कि मोहरों से भरा हुआ मटका वहां रखा हुआ है। पति पत्नी मटका लेकर घर वापस आ गए। इसके बाद छोटा भाई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और वो परिवार सदा दीन दुखियों की सेवा करता रहा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमेशा दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। सुख समृद्धि के बढ़ने पर ना तो हमें अभिमान करना चाहिए और ना ही असभ्य होना चाहिए।